हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ए.के. गुप्ता। बेस्ट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सल्तनत काल में इल्तुतमिश से रिलेटेड, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम जानेंगे इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के अकस्मात मृत्यु के कारण वह अपने उत्तराधिकारी का चुनाव न कर सका। इसके बाद लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने उसके पुत्र आराम शाह को, जो इतिहासकार नहीं मानते हैं क्योंकि विवादित है कि आराम शाह जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे, तो ईरान के अधिकारियों ने, तुर्क के अधिकारियों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया, जो कि वहां की जनता ने उसे नकार दिया, यानी उसका विरोध करने लगी। उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो था और उसका दास भी था इल्तुतमिश, उसको गद्दी पर बैठाया गया। कुछ दिन बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली के ही पास आराम शाह से युद्ध हुआ और आराम शाह को बंदी बनाकर कुछ दिनों के बाद उसकी हत्या कर दी गई। यह है इल्तुतमिश के बारे में। तो आइए इल्तुतमिश के बारे में अब और कुछ जानकारी जो कि आप नोट कर सकें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ठीक है, इल्तुतमिश गुलाम यानी दास और दामाद था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। यहाँ ऐबक का मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद इसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने बताया था कि यह पहला शासक था जिसने बिना सुल्तान की उपाधि लिए हुए ही शासक बना था। ठीक है, और इल्तुतमिश के बारे में यह है कि इसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि ली, उसके बाद वह शासन को संभाला। ठीक है, मैंने खलीफा के बारे में बताया है, सुल्तान पद क्या है इसके बारे में भी बताया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके इसके पहले वाले वीडियो को आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। आइए, इसकी राजधानी जो थी दिल्ली थी। इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी और यह पहला शासक हुआ जिसकी राजधानी दिल्ली थी। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है पहला शासक। इसे आप समझ लेंगे कि यह इल्तुतमिश पहला शासक हुआ जिसकी राजधानी दिल्ली थी। पहला कहने का मतलब यह है कि उस टाइम तक, जैसे 1210 तक, अभी तक दिल्ली जो थी किसी की राजधानी नहीं थी। तो इल्तुतमिश के आने के बाद दिल्ली जो है पहली बार किसी की राजधानी बनी। ठीक है, इसने जो है सो इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इक्ता प्रथा क्या है? इक्ता प्रथा जो है सो एक वैसी प्रथा है जो भूमि के बदले टैक्स दिया जाता था। समझ रहे हैं बात को? भूमि मैंने आपको दिया, उसके बदले आपको टैक्स देना है। वो थी इक्ता प्रथा। तो इक्ता प्रथा के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से थोड़ा सा समझ लेंगे कि इक्ता प्रथा क्या है। तो मैंने थोड़ा सा डिकोड कर दिया आपको जानने के लिए, ताकि आप भूल ना सके। उसके बाद जो है सो उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इल्तुतमिश जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलवाया, जो कि चांदी का टका नामक सिक्का चलवाया और तांबा का जीतक नामक सिक्का चलवाया। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, कुतुब मीनार का नींव कोई और रखा था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, बख्तियार काकी के नाम पर। ठीक है, और इसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। इस चीज को आप
बढ़िया से याद रखेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूजन ना हो आपको, इसीलिए इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने, और इसकी नींव किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और किसके नाम पे डाली गई थी, तो बख्तियार काकी के नाम पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुर्कान ए चहलगानी। ये जो ऐबक से पहले मोहम्मद गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसके बाद उसने गद्दी पर बैठा, तभी से सरदार जो लोग सरदार थे उसका विरोध कर रहे थे। उन्हीं विरोध को नजरअंदाज करते हुए इसने जो है तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी एक तरह से एक जैसे कि दल का निर्माण हुआ। इल्तुतमिश ने इस दल का निर्माण किया और इस दल में उसके दास था सब, यानी 40 सदस्यों का जो दल था उसमें इल्तुतमिश का दास लोग था, और दास लोग का एक जैसे फोर्स का संगठन कैसे होता है, जैसे एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, इसी तरह का एक दल का निर्माण किया इसने, ताकि कभी भी युद्ध के समय या कोई भी विशेष परिस्थिति में इसका वह उपयोग करता था, जो कि बहुत ताकतवर लोग होते थे, ठीक है, इनको खिला पिलाकर तगड़ा करके रखता था। ठीक है, तो उन्हीं लोगों का एक दल बनाया उसने, जिसको तुर्कान ए चहलगानी नाम दिया। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछता है। उसके बाद आइए मंगोल शासक चंगेज खां, मंगोल शासक चंगेज खां भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, और वो इल्तुतमिश के समय ही किया था, इल्तुतमिश के समय में किया था। ठीक है, चंगेज खां जो था इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो था रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। ये था इल्तुतमिश से रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम देखने वाले हैं रजिया सुल्तान। तो आइए रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान का शासन जो था 1236 से 1240 ईस्वी तक चला। रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला थी जो पर्दा प्रथा को त्याग कर राज दरबार में खुले मुख मर्दों की तरह बात करती थी। रजिया सुल्तान जो थी, ऐसा बाहरी तथ्यों से पता चलता है कि रजिया सुल्तान याकूत के साथ प्रेम संबंध में बंधी थी। यानी याकूत और रजिया सुल्तान एक दूसरे से प्रेम करते थे। याकूत जो था तुर्की नहीं होने के कारण रजिया ने उसे अस्तबल का अधिकारी बना दिया। उसके बाद रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी थी तो अल्तुनिया और भटिंडा के राज्यपाल अल्तुनिया ने प्रांतीय राज्यपाल जिन्हें रजिया का आधिपत्य मंजूर नहीं था, उन लोगों ने विद्रोह किया और रजिया से युद्ध किया। युद्ध के दौरान रजिया को अल्तुनिया ने बंदी बना लिया। उसके बाद रजिया सुल्तान जो थी मृत्यु के डर से अल्तुनिया से विवाह कर ली और वह युद्ध के समय अल्तुनिया से विवाह कर ली। उसके बाद उसका भाई जो था रजिया सुल्तान का आराम सा, वह गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठने के बाद अल्तुनिया जो है और रजिया सुल्तान दोनों ने मिलकर आराम शाह के खिलाफ युद्ध किया।
और उसमें पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद जो है सो इसने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया ने एक दिन बाद जैसे युद्ध में हार गए और उसके बाद वहां से भाग गए सेना लेकर। भागने के क्रम में एक दिन बाद वो लोग कैंथर पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि कैंथर में उसके सेना से उसका संपर्क छूट गया और वहां के जंगल में रात बिताने के क्रम में वहां के डाकुओं ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी। ठीक है, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की कैंथौर में रात गुजारने के समय में डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी 1240 में, और उसके बाद उसका शासन व्यवस्था जो है वहीं पर समाप्त हुआ। तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट है, रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका बनी। ठीक है, यह पहली ऐसी मुस्लिम शासिका बनी जिसने पर्दा प्रथा का त्याग किया और मर्दों के सामने जाकर राज दरबार में बात किया। ठीक है, ये समझ गए आप कि ये रजिया सुल्तान जो थी भटिंडा के राज्यपाल अल्तुनिया से विवाह किया। विवाह कैसे हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है बहरम शाह, मैं अभी आपको बताया कि बहरम शाह ने युद्ध के समय जैसे ही उसको बंदी बना लिया गया तो बहरम शाह ने 1240 के बाद से वो गद्दी पर तो पहले ही बैठ चुका था। ठीक है, लेकिन 1240 से ऐसा माना जाता है कि बहरम शाह ने हत्या करवा दी। ठीक है, अल्तुनिया की, रजिया सुल्तान एवं बहरम की हत्या करवा दी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बलबन, जो कि सल्तनत काल का लास्ट टॉपिक होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि बीपीएससी बिहार दरोगा या बीपीएससी पीटी में उससे क्वेश्चन आता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बलबन। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बलबन से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।